गोवा के अरपोरा में ये नाइट क्लब है जिसमें आग लगी। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी हैं और ऐसे में इस घटना को लेकर लगातार दुख व्यक्त किया जा रहा है। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो उससे भी आप समझ पाएंगे इस पूरे अग्निकांड की भयावहता, किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये नाइट क्लब है और मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी हैं। गोवा के नाइट क्लब में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसमें जांच को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राजनेताओं की ओर से इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया जा रहा है। गोवा के नाइट क्लब में ये भीषण हादसा हुआ है। सिलेंडर में धमाके से 23 लोगों की मौत यहां पर हो गई और सिलेंडर में धमाके से आग ने इस कदर विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरे नाइट क्लब को अपने आगोश में ले लिया। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आग ने जो है और ज्यादा विकराल रूप यहां पर ले लिया। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ऐसे में 11 और 12 बजे के बीच ये पूरी घटना है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये नाइट क्लब, जहां मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी हैं। और ऐसे में एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां सीएम सामंत ने घटनास्थल का दौरा किया है और ऐसे में घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया है। ऐसे में अब जांच के आदेश भी उनकी ओर से दे दिए गए हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर जांच पड़ताल का सिलसिला फिलहाल जारी। और ऐसे में गोवा में जो अग्निकांड हुआ है, 23 लोगों की इसमें अब तक जान चली गई, इस बात की पुष्टि हुई है। और इसके पीछे किस स्तर पर लापरवाही हुई है, कहां पर कोताही बरती गई है, इसको लेकर जांच पड़ताल जो है होगी। सीएम की ओर से घटनास्थल का दौरा किया गया है और ऐसे में गोवा में ये बड़ा विस्फोट, जिससे अब जो है सभी की ओर से इस घटना पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। और इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो जाती है, 23 लोगों की जान जब यहाँ पर चली जाती है, तो ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर व्यवस्थाओं पर खड़ा होना लाजमी है। और सिलेंडर में बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग ने और ज्यादा विकराल रूप यहाँ पर धारण कर लिया। गोवा में अग्निकांड, जहाँ पर 23 लोगों की इसमें अब तक मौत की पुष्टि हुई है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही कि लापरवाही आखिर कहां पर हुई है। और ऐसे में इसी को लेकर अब जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। सीएम की ओर से भी इसको लेकर निर्देशित अधिकारियों को कर दिया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये बात भी उनकी ओर से कहा गया है। और ऐसे में उनकी ओर से क्या कुछ आगे क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, में 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। और हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। पूरी जानकारी यहाँ पर जो है दी गई है, किस तरीके से ये एक बड़ी घटना है और ऐसे में इसको लेकर जांच पड़ताल अब की जाएगी। जो भी इसके पीछे दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किस स्तर पर, किस लेवल पर ये लापरवाही हुई है, इसका पता लगाया जाएगा। और जिस तरीके से सीएम की ओर से भी बताया गया, और ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड की ओर से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ उसने आंखों देखा, वो भी सुनिए।
इधर दिखाई दिया है ना, वो आग जैसे ऊपर लौ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज ऐसा कुछ आ रहा आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा वो। हाँ, फिर ऐसा आवाज आ रहा था। हाँ, उससे आवाज आया वो। तो फिर कुछ लोग ऐसा कुछ इंजर्ड का इधर लोग देखा आंखों नहीं, से? इधर जैसे जो लोग था वो देखा इधर से। हाँ, फिर आप कब से इधर काम कर रहे थे? इधर मैं सर 8-9 साल हुआ सर। 8-9 साल। और ड्यूटी कितना बजे था? मेरा 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक रहता है। सेम रिजॉर्ट? जी, कौन सा रिजॉर्ट का? ये माइजन से लेक व्यू रिसोर्ट है। हाँ, वो ये साइड में है। हाँ, यही है सर। ये अभी इंसिडेंट हुआ वो अलग है? वो अलग है, वो बर्च हाँ हाँ। बर्च बाई रोमियो क्लब अलग फिर है। आपको क्या लगता है कितना लोग रहेगा अंदर? वो सर मालूम नहीं कितना लोग रहा होगा, वो सर अंदाजा मेरे को नहीं लग सकता कितना है, कभी ज्यादा कभी कम होता है। टूरिस्ट भी आ गए? वो मालूम नहीं सर, टूरिस्ट रहा होगा कि स्टाफ रहा कितना क्या। कि यहाँ पर जो है काफी लोग मौजूद थे और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरी घटना रही, 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर क्लब में सिलेंडर फटा, उसके बाद किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई यहाँ पर नजर आई, जो कि काफी दूर से नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर 23 लोगों की इसमें जान चली गई है। बताया जा रहा है ज्यादातर इसमें नाइट क्लब के कर्मचारी शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। तो वहीं राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया गया। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंचा गया और इसी के बाद यहां पर राहत बचाव कार्य जो है शुरू किया गया। राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है। तो वहीं अगली तस्वीर आप देखिए, मौके पर सीएम सावंत पहुंचे और घटनास्थल का जायजा उनकी ओर से लिया गया। और इस बीच गोवा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया है। गोवा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी